नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड सारांश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके जनरल नॉलेज को तो बढ़ाएगा ही, वह प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी महत्वपूर्ण भूमि निभाएगा। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देहरादून में स्थित संस्थानों को जानते हैं, वह अन्य जनपदों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के नक्शे बनाने वाली व सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी होती है, जिसकी स्थापना 1767 में बंगाल में हुई थी। इसके पश्चात 1942 में इसे देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिरीक्षक जॉर्ज एवरेस्ट को एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का श्रेय जाता है। जॉर्ज एवरेस्ट का नाम इससे पहले XV था। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही जारी किया गया था। इसमें नेक्स्ट जानते हैं हम भारतीय वन अनुसंधान के बारे में। यह भी देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। यह 1200 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई, जिसके पहले महानिरीक्षक थे डेट्रिच बेंडिस। देन 1878 में इसे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना मानी जाती है, जिसमें डेट्रिच बेंडिस का पूरा महत्वपूर्ण सहयोग रहा। 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर फॉरेस्ट इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। अंततः 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर FRI कर दिया गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वतंत्रता के बाद इंपीरियल की जगह इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाने लगा। इसके अंदर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, जिसमें टिम्बर म्यूजियम, मिनोर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट म्यूजियम, पैथोलॉजी म्यूजियम, सिल्वीकल्चर, सोशियल फॉरेस्ट्री आदि इसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान, जिसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई। 1976 में यह देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। अभी हाल ही में काराकोरम की पहाड़ियाँ 4 गुना तेज़ी से बढ़ रही है। यह इसी के द्वारा शोध की गई है, जो हमारे लिए काफ़ी सोचनीय विषय बना हुआ है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। इसकी स्थापना भी देहरादून में ही 26 सितंबर 1960 में हुई, जिसका उद्देश्य था पेट्रोलियम उत्पादों का विकास करना। वर्ष 2019 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट भी स्थापित किया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। वह उस समय यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम ONGC। ONGC भी देहरादून में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। फिर 1994 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC में रूपांतरित कर दिया गया। फिर 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनियों में शामिल कर दिया। 1997 में ONGC को नवरत्न में किया। देन 2010 में इसे महारत्न कंपनियों में शामिल कर दिया। महारत्न कंपनियां शामिल होने का क्राइटेरिया क्या होता है? तो दोस्तों, आओ जानते हैं हम। जो महारत्न कंपनियां होती हैं, उसमें कम से कम पिछले 3 साल का औसत कार्यभार 25,000 करोड़ होना चाहिए। वह इनका लाभ इन 3 सालों में 5,000 करोड़ का आसपास हो,
तब कोई भी कंपनी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होती है। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में 10 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से एक ONGC भी है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी स्थापना 1978 में देहरादून में ही की गई। वह ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान का सेटअप ONGC की रिसर्च एंड डेवलप के लिए ही किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान, जिसकी स्थापना 1982 में की गई देहरादून में। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण व रिसर्च करना था। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसमें यह बनता है कि यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों यह केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। इसकी स्थापना भी 1966 में देहरादून में की गई, जो एक इसरो की यूनिट है। नेक्स्ट है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। इसकी स्थापना 1987 में देहरादून में ही की गई, जिसका भारतीय वन महाविद्यालय 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका रूपांतरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी के रूप में हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। तो इसमें दोस्तों जो मुख्यतः पेपर में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है वह किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो हम जानते हैं यह चलाया जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों आज हमने जाना देहरादून के प्रमुख संस्थानों के बारे में। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें अन्य जिलों के संस्थानों के बारे में जानेंगे। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व कमेंट कीजिए। धन्यवाद।